जय हिंद दोस्तों। इस समय मैं आप लोग को स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और इस चैप्टर में जो इसकी बेसिक चीज़ें होती हैं लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो अभी तक मैं आप लोग को वो रिवाइज करा रहा था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग 9th में तो पढ़ के आए होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा होता है या फिर कुछ लोग भूल गए होते हैं, तो मैंने उनको रिवाइज कराने के लिए मतलब कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने अगेन पढ़ा दी थी, जिससे कि बच्चे इजीली उसको कवर कर दें। अब उसमें मैंने आपको काफ़ी चीज़ें पढ़ाई, फॉर एग्जांपल सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, मीडियन, डिस्टेंस फार्मूला, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या होते हैं, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकाली जाती हैं, और कुछ मैंने आपको को प्रॉब्लम्स भी कराई, कुछ मैंने आपको क्वेश्चन भी कराए, जिससे कि आप लोग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। ठीक है, तो वो सब हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं कि मतलब कि इस चैप्टर में लोग आगे बढ़ते हैं। अब आज इस चैप्टर की शुरुआत मतलब कि रियलिटी में आज से शुरुआत हो रही है। अभी तक तो मैं आप लोग को पिछला पढ़ा रहा था, हो सकता है कि आप लोग के एग्जाम में वो सुनना है, लेकिन मैं आप लोग को जो ये पढ़ा रहा हूँ आज तक जो आप लोग का है, वहाँ से इस चैप्टर की असलियत में शुरुआत होती है। ठीक, आइए देखते हैं स्ट्रेट लाइन क्या होता है। आप लोगों में बहुत से लोग जानते भी होंगे कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। तो स्ट्रेट लाइन से पहले मैं आप लोगों को पूछना चाहूँगा कि कर्व क्या होता है। कर्व तो आप लोग जानते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ऐसे कोई लाइन खींच दी, ये हमारा कर्व बन गया। हमने ऐसे कोई लाइन खींच दी, हमने ऐसे कोई लाइन खींच दी, या हमने ऐसे कुछ खींच दिया, ये सब हमारे कर्व बन गए। ठीक है, ये सब के सब हमारे ये वो है कर्व है ये। ठीक, अब जो हमारा स्ट्रेट लाइन होता है वो भी एक टाइप का कर्व ही होता है। कर्व क्या होता है सब तो आप लोग समझ गए। अब जो हमारा स्ट्रेट लाइन है वो भी एक टाइप का कर्व होता है। फॉर एग्जांपल ये हमने खींचा, ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई, इसको आप लोग मान लीजिए ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई, ये भी हमारे टाइप से कर्व हो गया। लेकिन इसमें इस कर्व में और हमने ऐसे कोई भी कर्व खींच दिया, ये हमने खींच दिया, इनमें डिफरेंस क्या है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है। स्ट्रेट लाइन भी कर्व का टाइप से टाइप होती है, स्ट्रेट लाइन भी कर्व की टाइप है एक। ठीक है, अब कोई कर्व स्ट्रेट लाइन है या फिर नहीं, उसमें ऐसे क्या क्राइटेरिया हम लोग रख दे कर्व की वो स्ट्रेट लाइन बन जाए, मैं आप लोग को वो क्राइटेरिया भी डिफाइन करने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास ये पॉइंट हो गया ए, और दूसरा पॉइंट हो गया बी, तीसरा पॉइंट हो गया सी। तो इस बोलने का मतलब ये है कि कोई अगर स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन है तो हमने उसमें कोई भी पॉइंट ले ले, और उस पॉइंट को अगर हम आपस में ज्वाइन कर दिया, हमने ये ए बी ज्वाइन कर दिया और हमने ये बी सी ज्वाइन कर दिया, या यहाँ से हम बिल्कुल ऐसे लाइन खींच के हम बिल्कुल ए सी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने इनको आपस में ज्वाइन कर दिया, तो आप लोग ये देखेंगे कि ये पूरा जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही लाई कर रहा है। मीन फिर से आप लोग समझिए, ऐसे मतलब कि आप लोग फिर से समझिए कि ऐसा करो कि जिसके हम लोग किसी भी 2 पॉइंट्स को अगर आपस में ज्वाइन करते हैं तो वो ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो भी स्ट्रेट लाइन पर ही लाई करेगी, वो भी उसी कर्व पर ही लाइन करेगी, तब जाकर उस कर्व को हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। फिर से आप एक बार समझिए, आप लोग लिख भी लीजिए अपने शब्दों में, ऊपर मार्जिन में स्टार बना के लिख लीजिए, क्योंकि जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो तो आपको बुक्स में मिल जाएगी, उसमें नो डाउट, लेकिन मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ वो आप लोग लिखिए। ऐसा कर्व जिसके किसी भी 2 पॉइंट्स को या 3 पॉइंट्स को अगर हम लोग आपस में ज्वाइन करते हैं, वो ज्वाइन करने वाली लाइन भी उसी कर्व के ऊपर लाई करती है, तो हम लोग उस कर्व को स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। अंडरस्टैंड, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। अब इसको मैं आप लोग को प्रूव करके भी दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि ये कर्व है, इसको देखिए, इसमें हमने एक पॉइंट ले लिया ए यहाँ पे, ठीक, दूसरा पॉइंट हमने ले लिया बी यहाँ पे। अब इनको अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन हमेशा जो पॉइंट को उसमें करते हैं जो उनकी शॉर्टेज डिस्टेंस होती है। फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, तो हम ए और बी को ऐसे नहीं ज्वाइन करेंगे, हम ए और बी को ऐसे नहीं ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ए और बी को हम बिल्कुल ऐसे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आप लोग समझिए कि ए ये पॉइंट बी है, तो ए और बी के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस ये है। अगर यहाँ से मूव करके जाएंगे तो ये तो डिस्टेंस काफी लंबी पड़ जाएगी ना, तो हम लोग लंबी डिस्टेंस लेंगे नहीं, हम लोग ऑलवेज शॉर्टेज डिस्टेंस ही लेंगे, और ये वाली हमारी मतलब कि ये वाली भी हमारी लंबी डिस्टेंस पड़ जाएगी, शॉर्टेज डिस्टेंस हमारी ये वाली है ए बी। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये देखिए, अगर हम लोग यहाँ से अगर हम लोग बात करें, अगर यहाँ हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस लेंगे तो ये आ रही है कुछ ऐसी, लेकिन कर्व तो हमारा ये था, तो ए बी तो हमारी जो हमने ए बी खींची वो तो कर्व पे लाई ही नहीं कर रही है। कर्व पे जब लाइन नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा ए बी जो हमारा कर्व है ये हमारा
स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब अगर आप लोग कुछ बच्चे बोलेंगे सर ए बी को आपने ऐसे क्यों किया, ए बी को आप ऐसे भी तो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी अभी मैंने आपको बोला बेटा हम लोग दो पॉइंट को वैसे ही ज्वाइन करेंगे जो उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर हो। अगर हम बिल्कुल सीधे सीधे जाएंगे तभी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, लेकिन अगर हम लोग यहाँ जाते हैं ऐसे ऐसे तो ये तो लंबी लंबी डिस्टेंस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये समझिए ऐसे कि एक मतलब आप लोग का फील्ड है, ठीक है, आप लोग की फील्ड है, फील्ड के बीचों बीच एक अगर कोई फुटबॉल रखी हुई है, आपके पीटी वाले सर ने बोला, स्पोर्ट्स वाले सर ने बेटा वो फुटबॉल रखी वो लेके आओ, तो तुम तो घूम के तो जाओगे नहीं। अब जब खुला मैदान है, खुला ग्राउंड है, तो उसमें जो तुमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पड़ेगी अपने साथ इतना कॉम्बिनेशन आप लोगों में तो हो गई, तो आप लोग उसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से हो गई वो फुटबॉल को आप लोग लेने जाओगे, ठीक है। तो समझ गए, तो हमको ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाल दी, तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इसमें भी आप देख लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं, इसको भी आप लोग कट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, इसको अगर हमने ज्वाइन किया तो ये हमारा कुछ ऐसे आ रहा है, तो ये देखिए ये कर्व पे तो लाइन ही कर रहा है, तो इसका मतलब ए बी भी हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब कुछ लोग के माइंड में ऐसा आता होगा कि सर क्या स्ट्रेट लाइन केवल हॉरिजॉन्टल होती है इस टाइप की, क्या स्ट्रेट लाइन वर्टिकल नहीं होती है? तो उनको मैं वो भी बता दूं ऐसा नहीं है। अगर आप लोग इसको देखिए तो ये भी स्ट्रेट लाइन बन सकती है। ये पॉइंट है, ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी, ये हमारा ए होगा, ये हमारा बी होगा। अब इसको अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन होकर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनकी यही पड़ेगी, और जो ए बी हमारा लाइन सेगमेंट है वो भी तो हमारा इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो इसलिए हमारी ये भी स्ट्रेट लाइन हो गई। मतलब कि हमने ऐसे खींचा या ऐसे खींचा या ऐसे खींचा या ऐसे खींचा, आप लोग देख लीजिए ये सब हमारी स्ट्रेट लाइन है। अगर आप लोगों को जरा से भी डाउट हो तो आप 2 पॉइंट लेके अपना वेरीफाई भी कर सकते हो, जो मैंने आपको डेफिनेशन आपको मैंने बताई है। अगर हमने पॉइंट को हल्का से भी ऐसे खींचा लेकिन हमने बाद में ऐसे हमने टर्न कर दिया तो ये स्ट्रेट लाइन हमारी कभी बढ़ ही नहीं पाएगी। ये देखिए ये हमारी लाइन बिल्कुल भी टर्न नहीं हो रही है, हमारी लाइन बिल्कुल टर्न नहीं हो रही है, ना ये टर्न हो रही है ना ये टर्न हो रही है, जहाँ भी जा रही बिल्कुल सीधे जा रही है। इसको अब ऐसे देखिए, अगर हमने यहाँ पॉइंट ए लिया, यहाँ पॉइंट बी, अगर ये हमारा पॉइंट हमारा ये हो गया ए हो गया, और ये वाले पॉइंट अगर हमारे बी हो गए तो इसको हम लोग ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये देखिए ये तो उसका के ऊपर बिल्कुल लाई ही नहीं करता, ये तो इसलिए ये हमारे स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, ठीक। अब ये सब आई होप मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब मैं आप लोग को दूसरा वो टॉपिक मतलब इसी में बताता हूँ आगे। अब एक मज़ेदार बात बताएंगे, लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस। ये ऐसा बहुत लोग को होता है, मतलब बहुत लोग को डाउट होता है। स्ट्रेट लाइन एंड लाइन सेगमेंट। ठीक, अब ये आप लोग इसमें आप लोग देखेंगे ऐसे, तो लाइन जो होती है स्ट्रेट लाइन का कहीं पे इसका कहीं पे एंड नहीं होता। एरो बनाने का वही मतलब है कि ये मतलब कि ये राइट साइड में चलती जाएगी, कब तक चलेगी जब तक उनको इनफाइनाइट तक ना पहुंच जाए, मतलब ये चलती ही जाएगी राइट साइड में। और अगर लेफ्ट साइड में देखा जाए तो ये लेफ्ट साइड में भी ये चलती ही जाएगी, रुकेगी नहीं, इसका मतलब ये होता है। लेकिन अगर हम इस स्ट्रेट लाइन का थोड़ा सा हिस्सा ले ले, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से कट किया, हमने यहाँ से कट किया, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये जो ए बी हो गया, ए बी हमारा यहाँ पे लाइन सेगमेंट है। सेगमेंट मतलब होता है पार्ट, मतलब हम छोटा सा हमने पार्ट ले लिया, इसको सेपरेट कर दिया, या फिर हमने छोटा सा इसका हिस्सा ले लिया। तो हमने हमारी ये पूरी हमारी स्ट्रेट लाइन थी, हमने एक कट यहाँ लगाया और दूसरा कट हमने यहाँ लगाया, तो ये जो हमारी ए बी हो गई ये हमारी एक ऐसे लाइन सेगमेंट हो गई। बस लाइन सेगमेंट और स्ट्रेट लाइन में इतना ही डिफरेंस होता है। तो अगर आप लोगों से स्कूल में पूछे तो आप लोग लाइन सेगमेंट को उसको इजीली से समझा सकते हैं। आइए अब इस चैप्टर का कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक है आप लोग का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन।
ठीक, आइए देखते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होता है। जैसे कि ये तो मैं आप लोग को बता चुका हूँ एक्सेस के बारे में, इसलिए मैंने आपको कोऑर्डिनेट प्लेन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। इससे कि जो एक्सेस का कॉन्सेप्ट होता है और जो कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट होता है वो आप लोग को इजीली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इन सब में इसका बहुत ज़्यादा यूज पढ़ने वाला है। जिससे में आप पढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर जो मैं आपका कोऑर्डिनेट सेक्शन स्टार्ट करूँगा उसमें भी आप लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज बढ़ेगा। अगर आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजीली ना क्लियर हो तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसको आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, वो आप लोग को मिल जाएगा हमारे चैनल में। ठीक है, देखते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होता है। अब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है तो जाहिर बात है कि हम लोग को स्ट्रेट लाइन हम लोग को लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारी हो गई स्ट्रेट लाइन, इसको हमने नाम दे दिया एल। ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई, इसको हमने नाम दे दिया यहाँ पे एल। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई कैसे एल। अब आप लोग ये देखिए कि ये जो लाइन है हमारी, ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल तो बना ही रही है और नेगेटिव एक्स एक्सिस से भी कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। ठीक है, इतना समझिए, जब अगर कोई हमारी लाइन है वो किसी दूसरे लाइन को कट करेगी तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। ये भी मैं आप लोग को अपने चैनल पर इस चैप्टर में तो नहीं और भी मतलब लास्ट वो प्रीवियस चैप्टर में मैं आप लोग को बता चुका हूँ अच्छे से। जब एक लाइन दूसरे लाइन को कट करती है तो कुछ ना कुछ एंगल इसमें बनता है। ठीक, अब जैसे कि हमारी लाइन एल है, ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस और ये हमारी हो गई वाई एक्सिस। जब ये हमारी कट करेगी एक्स एक्सिस को तो यहाँ हमारा एंगल हमारा बन जाएगा थीटा। ठीक है, ये हमारा एंगल यहाँ पे हमारा एंगल हमारा बन जाएगा थीटा। और लेकिन जो हमारा मतलब कि जो ये वाला एंगल है इसके पहले अंदर ये तो आप लोग को पता है, अगर ये पूरा एंगल ये अगर हमारी पूरी लाइन जो होती है मतलब कि ये जो लाइन है और इस लाइन में जो भी एंगल बनेगा ये पूरा एंगल हमारा 180 डिग्री का होता है। ठीक, तो हमारा ये वाला एंगल भी 180 डिग्री का होगा, लेकिन हमारा जो ये हमारा इतना एंगल है एक्स, इसको ओ मान लीजिए एक्स ओ वाई, सॉरी ये ऐसे मान लीजिए कि ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। तो ये जो हमारी मतलब कि लाइन हो गई हमारी यहाँ पे मतलब कि ये ए हो गई और ये हमारी बी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि ये हमारी लाइन यहाँ पे हमारी ए हो गई और यहाँ पे हमारी लाइन बी हो गई। ठीक, और ये एंगल हमारा यहाँ पर थीटा हो गया। तो ये वाला एंगल हमारा थीटा है, लेकिन जो हमारा ये हमारे पूरा एंगल होगा ये हमारा 180 डिग्री होगा, लेकिन जो हमारा ए बी ओ ए बी हमारा जो एंगल है ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा गंदा हो गया, मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ इसको मैं। ये वाला एंगल जो हमारा बन जाएगा वो 180 डिग्री माइनस थीटा, ये हमारा बन जाएगा एंगल हमारा यहाँ पर। ठीक है, 180 डिग्री माइनस थीटा हमारा ये यहाँ पे एंगल बन गया और ये वाला एंगल हमारा हो गया थीटा। तो देखिए ये जो थीटा एंगल है, इस थीटा एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कुछ नहीं होता है, ये जो हमारा थीटा हो गया यही हमारा हो गया एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ठीक, जो हमारा थीटा है यही हमारा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हो गया। और आप लोग ये देखिए जो हमारा ये वाला एंगल है एंगल एक्स ए बी और एंगल ओ ए बी, ये दोनों हमारे सप्लीमेंट्री एंगल होंगे क्योंकि इन दोनों का सम हमारा 180 डिग्री हो रहा है। और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होता है, ये होता है थीटा। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इसी पर ही बेस्ड मैं आप लोग को नेक्स्ट सेंटर पढ़ाऊंगा स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो भी बिल्कुल इसी पर ही बेस्ड है। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन वो भी बिल्कुल इसी पर ही बेस्ड है। ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन आप लोगों ने सीख लिया तो उसको भी आप लोग समझ जाएंगे। अब मैं आप लोग को एक बार ये फिर से रिवाइज करता हूँ टॉपिक। इसमें होता क्या है कि मतलब कोई हमारी लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना भी एंगल बनाएगी तो हम लोग उस एंगल को ही एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोलते हैं और इसमें कुछ भी नहीं है। आप लोग ये देख लीजिए इस लाइन को हमने लाइन एल मान लिया है, ये लाइन हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये हमारा एंगल बना रही है थीटा, ये एंगल थीटा है। एक्स एक्सिस की ये साइड होती है पॉजिटिव और ये साइड होती है निगेटिव। हमारी लाइन एल एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, तो थीटा हमारा यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हो गया।
जो आज की क्लास थी इसमें आप लोगों ने पढ़ा कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होता है। वो मैंने आपको काफ़ी अच्छे वे में समझाया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं, तो आपका डाउट से क्लियर हो जाएगा। अगर या फिर तब भी ना क्लियर हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग का नेक्स्ट टाइम पे वो डाउट भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर आप लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।